वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। हम लोग ईवीएस कर रहे थे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। प्राइमरी लेवल का क्लास 4 की बुक लगा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 करेंगे, जो है चू चू करती आई चिड़िया। क्योंकि जो चैप्टर 15 है और 17 है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे। और जो चैप्टर 14 तक वीडियो डाली हैं, अगर आपको उसे पढ़ना है तो मैं उसकी लिंक यानी कि उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 करेंगे, चैप्टर 17 नहीं करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर 18 पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया है, गौरैया फाख्ता शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। यानी कि बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो गौरैया होती है, फाख्ता होती है और शक्करखोरा, ये जोड़ियों में रहते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉक्स, अध्यापक के लिए। यहाँ पे जो लिखा है गिज्जू भाई बदेका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। गिज्जू भाई बदेका बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। ये कहाँ रहते थे? ये गुजरात में रहते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या करते थे। ये बच्चों के लिए किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। इनके पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। गिज्जूभाई बदेका द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है दीवा सुपन। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में। उसके बाद जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे आपको कलचिड़ी पिक्चर दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए एक कलचिड़ी, जिसे इंडियन, यहाँ पे लिखा है इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। ये अंडे किस तरह देती हैं? ये अंडे पत्थरों के बीच खाली जगह में देती हैं। तो इनका जो घोंसला होता है वो कहाँ होता है? वो पत्थरों के बीच खाली जगह में होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो कलचिड़ी चिड़िया होती है यानी कि जो इंडियन रॉबिन होती है, आपको दोनों नाम इसके पता होने चाहिए। हो सकता है केवल इंडियन रॉबिन के कहकर ही पूछ लिया जाए या फिर कलचिड़ी कहकर ही सवाल उठा लिए जाए। तो इसलिए आपको दोनों नाम ध्यान में रखने चाहिए कि कलचिड़ी को ही इंडियन रॉबिन कहते हैं, जो कि अंडे पत्थरों के बीच खाली जगह में देती हैं घोंसला बना के। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो इनके घोंसलों में आपको नाजुक टहनी जड़े, यहाँ पे देखिए लिखा है नाजुक टहनी जड़े ऊन बाल रुई सब बिछे, मतलब आपको देखने को मिलेंगे इनके घोंसलों में नाजुक टहनियाँ, जड़े, ऊन, बाल, रुई, ये सब होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कौवे जो घोंसला होता है, जो कौवे का जो घोंसला होता है उसमें लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी मिलती हैं। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से आ भी चुका है कि किनके घोंसले में लोहे के तार मिलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स बना है। कोयल के बारे में यहाँ बताया गया है। कोयल बहुत ही मीठा गाती है, ये सभी को पता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, बल्कि ये अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो कौवा होता है वो अपने अंडे साथ में कोयल के अंडे दोनों को ही पालता है। क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं होता है दिखने में, इनके थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए जो कौवा होता है वो पहचान नहीं पाता है कि ये मेरे अंडे नहीं हैं। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि कोयल घोंसला नहीं बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, यहाँ देखिए लिखा है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपने अंडे देती है घोंसला बनाकर। तो ये सब इस चैप्टर में से जितने भी पॉइंट है उस सबको ध्यान में रखिएगा कि जो फाख्ता होती है वो कैक्टस के कांटों के भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत उठते हैं, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बना के अंडे देती हैं। उसी तरह गौरैया सभी ने देखी होंगी, पहले बहुत थी लेकिन अब इनकी संख्या कम हो चुकी है। जो गौरैया होती है वो आमतौर पर घर में आसपास दिखाई देती हैं, पहले तो बहुत दिखाई देती थी।
वह कहीं भी घोंसला बना लेती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, यानी कि वो जो गौरैया होती हैं वो अपना अंडा कहीं पे भी बना लेती हैं। अलमारी के ऊपर घोंसला बना लेती हैं, उसमें अंडे देती हैं, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या फिर दीवार पे। तो इस तरह से गौरैया के बारे में ध्यान। उसी तरह कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बना लेते हैं पुराने मकान खंडरों में। जो बसंत गौरी है, उसके बाद यहाँ पे कबूतर के बारे में बताया गया था। उसके बाद बसंत गौरी के बारे में बताया गया है। जो बसंत गौरी हैं, जो गर्मी में टुक टुक करती रहती हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। आप लोगों ने बसंत गौरी को देखा होगा, पेड़ में बहुत बड़ा जो होल होता है, उसमें से जो चिड़िया निकलती है वो बसंत गौरी ही होती है, टुक टुक करती हुई। वो तने में गहरा छेद बनाकर फिर उसमें अंडे देती है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, आई थिंक इससे क्वेश्चन आ भी चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है मेन, वो यहाँ पे ये है, जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये दर्जन चिड़िया की है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया के नाम से ही आप रिलेट कर सकते हैं। दर्जन यानी कि दर्जी, जो दर्जन चिड़िया होती है, अगर आप किसी भी चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जो दर्जन चिड़िया होती है वो पत्तियों को पहले दर्जियों की तरह सिलती है, जैसे दर्जी सिलता है, उसी तरह जो चिड़िया होती है वो पत्तियों को, यानी कि जो पत्ते होते हैं उसको सिलती है, फिर उसका थैला बनाती है, फिर उसमें अंडे देती है। यहाँ पे देखिए सिलते हुए एक पिक्चर दिखाई जा रही है, चोंच से सिल रही है दर्जन चिड़िया। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए एक पिक्चर बनी है शक्करखोरा की। तो इसके बारे में क्या बताया गया है? जो शक्करखोरा है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। यानी कि जो शक्करखोरा है वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? वो लटकता हुआ बनाते हैं किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी में। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है, क्या तुम जानते हो कि ये घोंसला किन चीजों से बनता है? तो ध्यान में रखिए, घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की झाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। यानी कि जो घोंसलों में क्या क्या होता है, बारीक घासें होती हैं, पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होता है, पेड़ की झाल, टुकड़े, यानी यहाँ तक कि कपड़े के चिथड़े और मकड़ी के जाल भी देखने को मिलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स में लिखा है और यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी वीवर पक्षी की। तो जो ये वीवर पक्षी होती है, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, फिर जो मादा वीवर होती हैं उन सभी घोंसलों को देखती हैं, फिर उनमें से उनको जो भी पसंद आता है वहाँ वो जाती हैं, उनमें अंडे देती हैं। तो इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वीवर पक्षी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट या कह लीजिए या फिर छोटा सा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट भी है नहीं भी है। पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, जैसे कि मनुष्य होते हैं और दूसरे जानवर भी। यहाँ पे मनुष्य को भी पक्षियों का दुश्मन माना गया है, क्योंकि मनुष्य भी अंडे चुरा ले जाते हैं, नहीं तो फिर उनका जो घोंसला होता है तोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पे मनुष्य और जानवर दोनों को ही पक्षियों के दुश्मन माना है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौके देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। यानी कि जो गिलहरी होती हैं, बिल्ली होती हैं, चूहे होते हैं, ये घोंसले तोड़ देती हैं और उनके अंडे चुरा भी लेती हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन दी है, जिसको पढ़ के आपको पक्षी के नाम पहचानना है कि कौन सा है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। इससे अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो यहाँ पे एक संकेत दिया है, हमारा राष्ट्र पक्षी यानी कि मोर, मोर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा इनके पंजों के बारे में। यहाँ देखिए कई तरह के पंजे दिखाए गए हैं पक्षियों के, जैसे कि पानी में तैरने के लिए पंजा इस तरह से है, टहनियों को पकड़ने के लिए इस तरह से है, शिकार पकड़ने के लिए इस तरह से दिया है। उसी तरह से पेड़ पर चढ़ने के लिए इस तरह से है, जमीन पर चलने के लिए इस तरह से पंजे हैं। उसी तरह से यहाँ पे चोंच के बारे में भी बताया गया है, डिफरेंट तरह की चोंचें हैं, जैसे यहाँ पे मांस चीरने फाड़ने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए, फूलों का रस चूसने के लिए, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, काटने के लिए। इस तरह से यहाँ पे इनकी
चोंच के बारे में बताया गया है, किस तरह से इनकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चोंच होती हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है। जानवरों के दांत, जैसे सबसे पहले यहाँ पे गाय के बारे में बताया गया है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बिल्ली के बारे में बताया गया है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने में काम आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सांप के बारे में बताया गया है कि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वो अपने शिकार को चबा चबा कर नहीं खाते हैं, बल्कि पूरा निगल लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं, बल्कि पूरा निगलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे गिलहरी के बारे में बताया गया है। इससे क्वेश्चन भी आ चुका है सीटेड में। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस चैप्टर में इतना ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो चैप्टर 16 हो चुका है, 17 जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे। और 15 भी चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो हम लोगों ने 15 और 17 स्किप कर दिया है। इसके आगे हम लोग अब करेंगे 18 से। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यानी बेसिकली इसमें पानी के बारे में बताया गया है कि पानी कितना किस एरिया में कैसा आता है, गंदा आता है या फिर कहाँ पे कम आता है। तो इस तरह से इसमें इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, जो नल्ला मड्डा है वो आंध्र प्रदेश में है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कफ परेड। ये कहाँ पड़ती है? ये मुंबई में पड़ती है, इसको ध्यान में रखिएगा। कफ परेड मुंबई में है। यहाँ पे जो आपको एक पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि गंदे पानी के कारण बहुत सारे लोग दस्त और हैज़ा से बीमार हैं। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि दस्त और हैज़ा जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? वो गंदे पानी की वजह से होती है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गंदे पानी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो दस्त और हैज़ा गंदे पानी पीने की वजह से बीमारी होती है। उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आपको दस्त होते हैं या उल्टी आती है तो आपके शरीर में से काफ़ी पानी की मात्रा निकल जाती है बाहर, जिस वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके बाद हम लोग जब पानी की कमी हो जाती है तो नमक और शक्कर का घोल पानी में मिलाकर पीते हैं, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो। तो बेसिकली आपको इसमें यही बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स दिया है अध्यापक के लिए, पेडागोजी टर्म है। अध्यापक के लिए यहाँ केवल उन लक्षणों की बात की गई है जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। अगर ऐसा हैज़ा के कारण हुआ है तो बीमारी के बारे में चर्चा करें। आसपास कौन सी बीमारी है इसको पता करें। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे इन बीमारियों के नाम जानते हों। उसके बाद जो इसमें मेन पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा है, बच्चों ने उठाया पहला कदम। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। तो आपको ये याद रखना है, जो होलगुंडी गांव है वो कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी, क्योंकि पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया था। बेसिकली इसमें आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत ख़ास बात है, ये जो ख़ास बात है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। तो पंचायत तो हर गांव में होती है, लेकिन जो इस गांव की ख़ास बात थी, इस पंचायत की ख़ास बात थी, वो ये थी कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम भीमा संघ है। तो आपको ये याद रखना है, बच्चों की इस पंचायत का नाम भीमा संघ है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो कि होलगुंडी जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो भीमा संघ था उसने पानी की समस्या का हल निकाला था, क्योंकि जब उसको पता चला कि पहले ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं होती थी लेकिन अब होने लगी, क्योंकि जो पहाड़ों के ऊपर जो टंकी थी उसमें दरारें आ गई थी, उसमें कीचड़ और ईंटें हो गए थे। तब उसने उसमें मरम्मत कराई। बाकी लोगों ने मिलकर
तब उस गांव में वहाँ की पानी की समस्या खत्म हो गई थी, दिक्कत दूर हो गई थी। तो इस तरह से आपको जो याद रखना है बस वो यही याद रखना है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी थे। बच्चों की इस पंचायत का नाम भीमा संघ था, जो कि होलगुंडी गांव में होती है इस तरह की पंचायत, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इस तरह से इस चैप्टर में कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि मैंने बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।